नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी। उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के साज फिर भर दे। फिर शोक गीतों से भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाए। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय के हरदम मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी। उठो सर्जको, नवजागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा। ना उनकी जीत अंतिम है, ना अपनी हार अंतिम है। उठो नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा। सुनो, इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है,
सकल जन मुक्त होंगे एक दिन, निश्चित समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, नवयुद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से। पाश्चात्य कवि विलियम शेक्सपियर का एक नाटक है जूलियस सीजर, 1589 में लिखा हुआ। उसमें सीजर जो है रोम का राजा है, उसे मार दिया गया है, उसको कत्ल कर दिया गया है। और किसने मारा? उसके ही कुछ साथियों ने मिलकर षड्यंत्र किया, ब्रूटस, कैस्का और कुछ और। ईसा के लगभग 50 वर्ष पूर्व की यह घटना है। जूलियस सीजर को मार दिया गया है और सीजर बड़ा ही लोकप्रिय राजा था, सब लोग उसे बहुत चाहते थे, बड़ा ही निस्वार्थ, सभी को प्रेम करने वाला। जूलियस सीजर की डेड बॉडी पड़ी हुई है, 3 घंटा है, सारे लोग हैं वहां पर खड़े। और जिसने मारा कैस्का, ब्रूटस, वो लोगों को इस तरह कन्विंस कर देते कि उसे मारना जरूरी था, वो देश के विरोधी था। यहां पर एक भाषण है, वो भाषण है एंटनी, मार्क एंटनी का। आज तक संसार में यदि सर्वश्रेष्ठ भाषणों की गिनती हो जाए, अगर ऐसे 100 निकाले जाए, तो उन 100 में से ये जो भाषण है एंटनी का, उन 100 के 10 के अंदर आएगा। एंटनी जूलियस सीजर का एक साथी है, जनरल है। जूलियस की डेड बॉडी पड़ी हुई है, सारा जन समुदाय उमड़ा हुआ है वहां पर, और वहां बैठकर मार्क एंटनी एक भाषण करता है। यह भाषण सबसे फेमस भाषण है, और यह भाषण ऐसा है कि इस भाषण को सुनते ही विद्रोह हो जाता है। वो सारे के सारे लोग जो इस भाषण को सुनते हैं, वो हाथों में हथियार ले लेते हैं, और जिसने उनके राजा को मारा उसके खिलाफ हो जाते हैं। एक नई क्रांति, क्रांति अर्थात जब तानाशाह आता है, कोई एक डिक्टेटर होता है, सत्ता उखाड़कर उसकी फेंक दी जाती है, तब सत्ता पलट जब किया जाता है उसे क्रांति कहा जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है। उस भाषण में मार्क एंटनी क्या कहता है? मार्क एंटनी खड़ा हुआ है, जो जूलियस का मित्र भी था, और जूलियस अब मर चुका है, उसे मार दिया गया है, असैसिनेशन। क्या कहता है वो? फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लेंड मी योर ईयर्स। वो कहता है, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, रोम के साथियों, सुनो मैं क्या कहता हूं। वो कहता है, कम टू बेरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। मैं सीजर की स्तुति करने नहीं आया हूं, मैं उसे दफन करने आया हूं यहां पर। The evil that men do lives after them, the good is oft interred with their bones. जो व्यक्ति अच्छाई, जो कुछ अच्छा करता है वो सब दफन हो जाता है, पर जो कुछ बुरा करता है वो उसके मरने के बाद भी जिंदा रहता है। ऐसा दस्तूर है इस संसार का। So let it be with Caesar. रहने दो, सीजर चला गया है। जो उसने अच्छा किया वो उसके हड्डियों के साथ दफन हो गया, जो उसने बुरा किया, अगर कुछ किया होगा तो वो जिंदा है। आगे कहता है, द नोबल ब्रूटस हैड टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशियस। वो जो ब्रूटस है जिसने सीजर को मार दिया, वो कहता है कि ये जो सीजर था बहुत ही महत्वाकांक्षी था। इफ इट वेयर सो, इट वॉज अ ग्रीवियस फॉल्ट।
And grievously hath Caesar answered it, here under the leaves of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man. एंटनी कहता है मैं ब्रूटस का विरोध करने नहीं आया हूं, ब्रूटस बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, माननीय है. And so are they all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. And Brutus says he was ambitious. And Brutus is an honorable man. वो कहता है कि तुम सबको ब्रूटस ने बताया, ब्रूटस जिसने सीजर को मार दिया, सीजर की डेड बॉडी पड़ी हुई है. ब्रूटस ने कहा था कि ये जो सीजर है ना बहुत महत्वाकांक्षी है, अच्छा नहीं था ये रोम की सभ्यता के लिए, इसे मारना ही चाहिए था. मैं मानता हूं कि ब्रूटस सीजर एम्बिशियस था, अच्छा नहीं था, बहुत महत्वाकांक्षी था, बहुत इच्छाएं थी, स्वार्थी था. और मैं ये भी मानता हूं कि जिसने ये कहा ब्रूटस, ये बहुत माननीय है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है. बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज अ ऑनरेबल मैन. अब वो सीजर के बारे में कहता है, ही हैड ब्रॉट मेनी कैप्टिव्स होम टू रोमन whose ransom did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? When that poor had cried, Caesar had wept. Ambition should be made up of external stuff. Yet Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. You all did see that on the Lupernal I thrice presented him a kingly crown, whom he did thrice refuse. Was this ambition? Yet Brutus says he was ambition, and sure, he is an honorable man. I speak not to disprove what Brutus spoke, but here am I to speak what I do know. You all did love him once, not without a cause. Without cause withholds you then to mourn for him. O judgment, thou had fled to brutish beast, and men have lost their reasons. Bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it comes back to me. मार्क एंटनी कहता है कि सीजर, ब्रूटस कहता है ये बहुत एम्बिशियस था. किसमें एम्बिशियस था वो? उसने गरीबों में अपनी सारी संपत्ति बांट दी. क्या इसमें वो स्वार्थी था? एंथनी कहता है मैंने 3 बार उसे राजमुकुट पहनाने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया. क्या इसमें एम्बिशियस था वो? और कौन कहता है वो एम्बिशियस था? ब्रूटस. और ब्रूटस बहुत माननीय है, मैं ब्रूटस को भी मानता हूं, वो बहुत अच्छा है. वो कहता है मैं यहाँ सीजर की तारीफ करने नहीं आया हूं, मैं केवल तुम लोगों को ट्रुथ सत्य बताने आया हूं. वो कहता है मेरा हृदय इस समय कहाँ है? उस कब्र में है, ताबूत में है, उस सीजर के साथ जो मर चुका है. ये क्या हो गया है? न्याय तुम कहां चले गए? और ये भाषण, इस एक भाषण ने, और भी आगे है कुछ, पर इस एक भाषण ने ऐसी क्रांति की चिंगारी उस सब में पैदा कर दी कि वो सारे हथियार ले लेते, और वो ब्रूटस, वो कैस्का, उन दोनों को मार देते. और जो रोम का नया साम्राज्य स्थापित होता है, फिर फर्स्ट रोमन एम्पायर, वो इसके बाद होता है. रोम की बहुत बड़ी सभ्यता है, वो सभ्यता यहां से चालू होती है. तो हर सभ्यता चालू होने से पहले क्या होती है? एक क्रांति. क्रांति अर्थात संग्राम, क्रांति अर्थात युद्ध, क्रांति अर्थात इनकलाब. एक संघर्ष, एक समर, एक स्ट्रगल, एक रिवॉल्ट, एक रिवॉल्यूशन, एक विप्लव. जब तक संग्राम नहीं, जब तक विप्लव नहीं, तब तक आतताई ताकतें बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी. और यदि संग्राम लाना है, यदि क्रांति लानी है, यदि रिवॉल्यूशन लाना है, अगर रिबेल बनना है, रिवॉल्यूशन लाना है, बगावत, बागी बनना पड़ेगा, आध्यात्मिक बागी. तब तक ये क्रांति नहीं आ सकती. इस संसार में असंख्य क्रांतियां हुई है, असंख्य. अगर लिस्ट निकाली जाए तो हर एक युग में, हर एक शताब्दी में एक एक कई सारी क्रांतियां हैं, क्योंकि हमेशा द्वापर से आतताई राज्य हुए हैं. एक एक क्रांतिकारी आया और उनको उखाड़ कर फेंक दिया. मुख्य 5 क्रांतियां गिनी जाती है. अमेरिका का रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, हेटियन रिवॉल्यूशन, चाइनीज रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन. बहुत बड़ा इतिहास है इन सब का. इन सभी
देशों में गुलामी थी, तानाशाही थी, और वो सब लोग मिल गए और उखाड़ कर फेंक दिया उन सत्ताओं को, सत्ता पलट कर दी। तो द्वापर से इस संसार में असंख्य क्रांतियां हुई। एक ऐसी क्रांति है जो सबसे अंत में होती है, और वो है परमात्मा क्रांति। उस क्रांति में और अब तक की हुई सभी क्रांतियों में क्या अंतर है? वहां पर मार्क एंटनी ने ऐसा भाषण दिया कि वो सारे खड़े हुए लोग जल उठे, हथियार ले लिए सबने। पहले वो सारे सपोर्टर्स थे ब्रूटस और उस कैस्का के, वो सब विरोधी हो गए उसके, जब उनको सत्य समझ में आया कि हमें तो बरगलाया गया था, ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, नए संकल्प चाहिए। क्रांति के लिए क्या चाहिए? न्यू थॉट। तो आज से हम एक नई भट्टी की शुरुआत कर रहे हैं। ये भट्टी होगी 108 दिन की, और इस भट्टी का आज का पहला दिन गुरुवार, सतगुरुवार, ब्रह्मा कुमारी एक अभिनव क्रांति। अभिनव अर्थात नई, अभिनव अर्थात नवरचित, अभिनव अर्थात न्यू, अभिनव अर्थात नूतन, नई, न्यू फैंगल्ड, नवसर्जित। ऐसी क्रांति जो आज तक घटित ही नहीं हुई। अभिनव अर्थात ऐसी जो आज तक हुई नहीं, एकदम अनोखी, एकदम निराली, एकदम अद्भुत, एकदम यूनिक। और क्रांति अर्थात विप्लव, क्रांति अर्थात इनकलाब, संग्राम। और क्रांति जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक शांति से नहीं बैठ सकते। तो हमारी ये क्रांति 108 दिनों की है, तो उसका आज का पहला दिन। क्रांति का लक्ष्य क्या है? इस भट्टी का लक्ष्य क्या है? ये जो क्रांति है ये अब तक की क्रांतियों में से कैसे अलग थी? इस सीरीज में, इस श्रृंखला में आज तक का यज्ञ का संपूर्ण इतिहास क्या था, कैसा था, उसकी एक एक घटना बहुत, हम में से सभी को लगभग सब कुछ पता है। इस भट्टी का लक्ष्य उन सबको यहां दोहराना या पुनः बताना नहीं है। उसमें से हम क्या सीखे, उसमें से हम ऐसी कौन सी चीजें अपने जीवन में इस समय लाए। 1936 से लेकर तो 2022 तक इस यज्ञ में हुई सभी बातों की चर्चा, एक एक घटना की चर्चा विस्तार से इस भट्टी में हम करेंगे। केवल चर्चा नहीं, केवल रीटेलिंग नहीं, केवल रीनैरेशन नहीं, परंतु जो जो उन सब ने तब किया, इन क्रांतिकारियों ने, जिन्होंने इस भट्टी की शुरुआत की थी, और इस भट्टी का जो सूत्रधार था, उसने जो जो उन सबको, क्रांतिकारियों को कहा था, वो हम यहां पर पुनः करेंगे। इस भट्टी का एक लक्ष्य होगा टाइम ट्रैवल, समय में पीछे लौट जाना, पीछे की यात्रा करना, और अभी हमारे जीवन में सब कुछ जानते हुए, सब कुछ समझते हुए जो कमी रह गई है, उस कमी को पूर्ण करना। इस भट्टी का लक्ष्य है आंतरिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। ये ज्ञान की क्रांति होगी, ये वैराग की क्रांति होगी, ये तपस्या की क्रांति होगी, ये पवित्रता की क्रांति होगी, ये एकांत की क्रांति होगी, ये मौन की क्रांति होगी, ये आध्यात्मिकता की क्रांति होगी, ये मॉरल क्रांति होगी, ये धार्मिक क्रांति होगी। ये एक ऐसी क्रांति होगी जो हमारे अंदर के जितने अवगुण है, जितने विकार है, जितना रबिश गार्बेज है, भस्म कर देगा उसको। तो आज सभी संकल्प करेंगे कि हम इस 108 दिन की भट्टी में बैठ रहे हैं। सभी अलर्ट, स्थिर होके बैठ जाओ, आंखें बंद। एक संकल्प, जैसे कि एक यज्ञ कुंड है ऐसा, और यहां पर अग्नि प्रज्वलित है, इस अग्नि के भीतर बैठना है।
अग्नि के अंदर आंखें बंद, शक्तिशाली संकल्प, 108 दिन, एक शक्तिशाली अभियान, आंतरिक अभियान, एक शक्तिशाली परिवर्तन की शुरुआत, एक ऐसी क्रांति, एक ऐसी भट्टी जो हमें फिर से तपस्वी बना दे, शक्तिशाली बना दे। सारी वासनाएं, सारी सांसारिक कामनाएं, सारी तृष्णाएं, सारे विकार, सारा व्यर्थ, सारी नकारात्मक भावनाएं इस भट्टी में भस्म होनी है। मेरा ये शरीर ही यज्ञ है। अपने शरीर को देखेंगे सिर के सिरे से पांव तक, एक एक कोशिका में जो वासना छिपी है। साक्षी होके इस शरीर को देखेंगे, साक्षी होके भ्रुकुटी के मध्य जो आत्मा है उसको भी देखेंगे, दूर से देख रहे हैं जैसे। बाबा को संकल्प देंगे, आह्वान करेंगे, बाबा बातें करेंगे बाबा से। इस नए अभियान में, इस नई भट्टी में, इस नई क्रांति में, इस तप कुंड में मैं बैठ रहा हूं। बाबा तिलक दे रहे, विजयी बाबा, निर्विघ्न भव। ये मेरे जीवन की भी अंतिम क्रांति है। विकारों की सत्ता को उखाड़ कर फेंकना है। ओम शांति। 12 दिन, 4 जनवरी से 15 जनवरी हम स्वयं एक मौन भट्टी में थे। वो मौन भट्टी ऐसी थी कि जिसमें मोबाइल में ही था, कुछ भी नहीं था, ना कोई किताब थी, ना कुछ लिखा, ना कुछ पढ़ा। एक दिन में लगभग 15 से 16 घंटा एक ही स्थान पर बैठकर, एक ही जगह पर बैठकर, न मुरली पड़ी, न व्यक्त मुरली पड़ी, ना कुछ लिखा, ना कोई डायरी, ना कोई पेन, ना कोई पेंसिल। पूर्ण मौन, और संसार से जैसे कनेक्शन टूट गया। वो स्थान संपूर्ण एकांत का था। वहां न ट्रक, न गाड़ी, न ऑटो, न रिक्शा, न मनुष्य। एक ऐसे स्थान पर 12 दिन तपस्या की। 15 तारीख को यहां आए, 15 तारीख को शाम की ओपीडी से चालू किया। उन 12 दिनों की जो तपस्या थी, तपस्या कहूं या क्या कहूं, एक नया जन्म हो गया। ऐसे लगा कि अब तक जो कुछ भी किया है, कुछ ना कुछ गलती हो गई उसमें। जो करना था वो तो रह ही गया। बहुत 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 आंसू आए। भगवान हमसे क्या क्या कह रहा है।
और हम क्या कर रहे हैं। उन 12 दिनों में हमें ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे ये जीवन व्यर्थ चला गया। जो करना था वो तो किया ही नहीं। और तब ये जो टॉपिक है अचानक जैसे कि हमारे सामने प्रकट हुआ और हमने सोचा कि अगर हमें कुछ करना है तो वही काम करना है जो इन सभी दादियों ने किया, वही तपस्या करनी है जो इन सभी ने तब की थी, उसी इतिहास को फिर दोहराना है। जैसे कहा, यह हमारा पुनर्जन्म था। 12 दिनों में जैसे हमने अपने आप को ही देखा, इस शरीर में नहीं, शायद इसके पहले का जन्म हमारा यहीं था, मधुबन में। और जैसे हम आए, एक हमने संकल्प किया हम मधुबन में अब जाएंगे ही नहीं, कम से कम 21 दिन, और हम गए ही नहीं। 4 धाम के उधर गए ही नहीं। आज गए, आज का 22वां दिन है, 16 से 8। और ये सोचा कि वो जो मधुबन है उसका जो इतना एडिक्शन है, उस मधुबन को मुझे इस 21 दिन तक अपने मन में ही मर्ज करना है। इसलिए हम केवल इधर ही बैठे थे, इधर के, और याद करना है कि मैं कहाँ था इस जन्म में नहीं, इसके पहले जन्म में क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, वो स्थान क्या था, ये जो ब्रह्मा है इसके साथ मेरा क्या संबंध था, इस जन्म का नहीं, इसके तुरंत पहले का जो जन्म है उसके साथ। और हमने देखा कि हम तो यहीं थे, यहीं से गए और फिर आए, क्योंकि तब कार्य अपूर्ण रह गया था। इसलिए ये सेकंड बर्थ है, साक्षात्कार नहीं, इसको साक्षात्कार नहीं कहेंगे, परंतु बहुत डीपली इसको महसूस किया, क्योंकि ऐसा ये जो मौन था सबसे गहरा मौन था, सबसे गहरा। इसके पहले भी हम मौन थे, 6 मास मौन थे एक बार, फर्स्ट टाइम 12th के बाद, जब हम 16 वर्ष के थे। तब महात्मा गांधी की किताब पढ़ी, सीधा मौन। उसके बाद MBBS में एडमिशन हुई, वो अलग बात है। तब तो कुछ भी नहीं पता था, तब संसार की ओर जीवन जा रहा था, वो अध्यात्म की ओर टर्न हो गया। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी और महात्मा गांधी, ये 2 लोग जिन्होंने जीवन को बदल दिया था, वो मौन था। उसके बाद में भी कई बार मौन थे, पर ये जो मौन था इसमें संसार से संपर्क ही टूट गया था। 12 दिन खाना पीना खाया तो था। तो आज से एक नई भट्टी की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला चिंतन का विषय, चर्चा का विषय है, आज तक जो क्रांतियां हुई और जो परमात्मा क्रांति है उसमें क्या अंतर है। परमात्मा क्रांति सबसे हाईएस्ट है, परमात्मा क्रांति सबसे अल्टीमेट, द लास्ट क्रांति है। इसके बाद और कोई क्रांति नहीं है। अब तक बहुत सी क्रांतियां हुई, अब तक बहुत से इनकलाब हुए, पर वो इनकलाबों में और इस इनकलाब में अंतर ये है कि इस इनकलाब का जो दुश्मन है वो अदृश्य है। उन इनकलाबों में सत्ताओं को उखाड़ कर फेंक दिया गया। सिकंदर भारत में आया, उसे आने ही नहीं दिया। धनानंद था, चाणक्य ने उसे नष्ट कर दिया। नई क्रांति हुई, भारत का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। ऐसी बहुत सी क्रांतियां होती रही, अमेरिका क्रांति, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन, कितने लोग हैं क्रांति पर क्रांति करते गए। पर ये जो क्रांति है ये यूनिक क्रांति है,
ये लास्ट क्रांति है। ये क्रांति के बारे में अब तक लोगों को पता नहीं है। अब तक लोग ये सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी एक संस्था है, काम अच्छा कर रही है। उन्हें पता ही नहीं है ये संस्था नहीं है, ये यज्ञ है। उन्हें पता ही नहीं है इसकी स्थापना किसने की है। वो इस ब्रह्मा को भी एक गुरु समझते हैं, एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि ये गुरु नहीं है, ये व्यक्ति साधारण नहीं है। आज तक जितने धर्म स्थापक आए हैं, क्राइस्ट, बुद्ध, गुरु नानक जी, ये उन सब के पिता है, ये सब का हेड है। किसी को ही नहीं पता। हम भी जो सेवाएं कर रहे, उन सेवाओं में प्रत्यक्षता तो है, पर बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी तो अच्छा काम कर रही है, यहां तक प्रत्यक्षता हुई है, पर ये संस्था कौन चला रहा है, किसकी ये संस्था है, ये प्रत्यक्षता नहीं हुई है। नए संकल्प ले फिर से। अब ये प्रत्यक्षता सबसे पहले तो हमें अपने अंदर लानी है, अपने गहराई में लानी है। नए नारे गढ़े, बहुत नारे हमारे हो गए, मेरा बाबा मेरा बाबा। अब नए नारे नहीं गढ़ो। बहुत सारी चिंतन हमने कर लिया, ढेर सारी क्लासेस सुन ली, अभी नए संकल्प। उठो संग्रामियों। हम कौन है? संग्राम करने वाले, युद्ध करने वाले। हमारा सबसे पहला युद्ध अपने आप से है, अपने ही संस्कार से विद्रोह है। नई शुरुआत करने का समय आ गया है कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय आ गया है। गुलनार अर्थात रेड, डार्क रेड, डीप रेड। फ्लावर, जो अनार का फूल होता है, फल होता है, उसका जो कलर होता है ना, अत्यंत लाल। क्रांति जब होती है तो रक्तपात होता है। क्रांति जब होती है तो खून बहता है, खून की नदियां बहती है, रक्तवर्णी मेघ गरजेंगे। क्रांतियां जब होती है तो रक्त की बारिश होती है। हजारों लोगों को अपना जीवन बलिदान करना पड़ता है, तब क्रांति घटित होती है। उसके सिवा क्रांति घटित नहीं होती है। हमें इतनी बड़ी क्रांति लानी है संसार में, क्रांति से पहले हमने अंदर क्रांति लानी है, तो कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अब हम जो कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो कुछ योग कर रहे हैं, वो एकदम ही प्रिलिमिनरी, एकदम ही लिंबू टिम्बू, एकदम ही बचकाना KG1 KG2 का है। हमने ये देखा कि जब तक बैठकर योग नहीं किया जाता और लंबा लंबा समय नहीं किया जाता, तब तक कोई रियलाइजेशन नहीं होता है। हमारे यहाँ पर हम जो योग करते हैं, जो कुछ करते हैं, कितना डिस्ट्रैक्शन है कंटिन्यूअस, कितनी जगह पर आत्मा फंसी हुई है। बुद्ध बैठ गए, जब तक पाऊंगा नहीं तब तक उठूंगा ही नहीं, चाहे फिर कितने साल लग जाए। उसी दिन प्राप्ति हुई। तो इस क्रांति में एक लक्ष्य रखना है, बैठकर लंबा लंबा समय, 10 से 12 घंटा, जब जब समय मिले बैठ जाओ, जब जब समय मिले बैठ जाओ, शरीर से डिटैच्ड। चटक, चटक अर्थात तीखा, चटक अर्थात लाल, भड़क, तीव्र। गुलनार अर्थात फूल, गुलनार अर्थात जीवन ही गुलनार बन जाए, जीवन ही ऐसी फुलवाड़ी बन जाए, संडे की मुरली। खुशहाल अर्थात फुलवाड़ी, दिव्य गुलों की गुलदस्ता। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर, कि नूतन सर्जना के राग भर दे शोक गीतों से भरी इन घाटियों में फिर। ये घाटियां शोक गीतों से भरी हुई है, ये वादियां मौत की सूनी वादियां है। क्या करो, फिर से नए पदचाप, नए कदम। जब तक नवीनता नहीं आएगी पुरुषार्थ में, तब तक कोई भी चेंज नहीं हो सकता। न्यूनेस चाहिए। अब तक जो नहीं किया वो इस 108 दिनों में करना है। वो क्या करना है वो हम नहीं बताएंगे, वो आप हर एक सोचेगा। और इस भट्टी में हर एक को यज्ञ के इतिहास में उतरना है, क्या क्या तब हुआ और उसका आज के युग में क्या रेलेवेंस है, और वो ही हम यहां कैसे रिक्रिएट करें। दरकती हिमशिलाएं, हिमशिलाएं कप रही है, कांप रही है। दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। चेंज होता रहा है संसार में, सर्दियां फिर चेंज।
यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ से ही रोशनी पलती रही, पराजय झेलने पर ही शिविर में न्याय के हरदम मशाले जीत की जलती रही है। हार अब तक हुई है, परंतु ये हार अंतिम नहीं है, समर शेष है। फिर भी अभी युद्ध बाकी है, इसके लिए बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, और हमारे पास समय अभी है तो करें। वो सब कुछ करना है जो आज तक किया नहीं था। इस भट्टी के केवल 3 नियम होंगे, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। केवल 3, ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल रहेंगे। केवल 3 रूल्स, केवल 3 नियम, पर वो 3 नियम ऐसे हैं कि जीवन ही बदल देंगे, क्योंकि आत्मा की सबसे गहरी जड़ें जिसमें गड़ी हुई है उस पर आघात करेंगे। उठो सर्जको, हम सर्जक हैं, नई सर्जना करने हैं, नए सर्जना के राग घाटियों में भरने हैं। नवजागरण के सूत्र रचने का समय आ गया है, ना उनकी जीत अंतिम है, ना अपनी हार अंतिम है। उठो नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय अब आ गया, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय आ गया। सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियां परवान चढ़ती है। क्रांतियां परवान कब चढ़ती है? क्रांतियां सिद्ध कब होती है? क्रांतियां सफल कब होती है? पराजय झेलकर। आज तक विकारों ने हमको हराया, रावण ने हमको हराया, काम विकार ने हजारों बार हराया, मोह ने हमको हराया, परंतु अब हम विद्रोह करते हैं उनके खिलाफ। अंधेरा आज गहरा है, आज अंधेरा माना बहुत गहरा है, पराजय आज का सत्य है, परंतु समर तो शेष है। फिर भी सकल जन मुक्त होंगे एक दिन, निश्चित समय का ज्ञान कहता है, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। कौन सा रण है ये? कौन सा युद्ध है ये? बाहर का युद्ध नहीं है ये आंतरिक युद्ध है। नवयुद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ गया। उठो शिल्पियों, शिल्पकार है हम, आर्किटेक्ट्स न्यू वर्ल्ड के। पहले वो सतयुग हृदय में लाना है, तब वहां आएगा। पहले वो क्रांति इधर लानी है, तब बाहर आएगी। जो कार्य करना है अपने साथ करना है, बाहर कुछ करना ही नहीं है। जो कुछ करना है वो इधर अंदर जो जड़े हैं, जो सबसे गहरी आदतें हैं, उनको वहां पर आक्रमण करके वहां से तोड़ना है उनको। ये काम करना है। इतना गहरा रियलाइजेशन हो जाए, इतना गहरा कि हमें यह लगे कि हमारा जीवन जैसे व्यर्थ चला गया है, हमने कुछ भी नहीं किया जो करना था। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ गया है। निजामुद्दीन औलिया है दिल्ली में, सुना होगा नाम। उनके एक शिष्य थे। वो शिष्य बहुत भोले भाले थे, योगी थे, तपस्वी थे। इतने भोले थे कि साग सब्जियां खरीदते थे, उबालते थे, लेते थे, कोई लोग आग लाके देते थे और उनको बेचते थे, और जीवन निर्वाह, वही फक्र और जिक्र था जीवन का। उससे जीवन निर्वाह होता था। धीरे धीरे बूढ़े होते गए तो आंखों की रोशनी कम होती गई, तो लोग उनको फंसाते रहे, झूठे सिक्के दे देते और साग सब्जियां उनसे ले लेते थे। वो दुकानदार, एक दुकानदार, सोचो कि एक दुकानदार है, लोग उसको झूठे झूठे पैसे देते और वो उससे चीजें खरीद लेते, और वो उसको अंदर से पता रहता था कि ये सब झूठे सिक्के मुझे दे रहे, पर कभी उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बोला। वो सिक्के लेते थे, मटकी में डाल देते थे, सिक्के लेते थे, मटकी में डालते थे, झूठे सिक्के। लोग उसको ठग रहे, लोग उसे फंसा रहे, क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता। लोगों को लगता है इसको क्या पता चलता है। झूठे सिक्कों से मटकी भर गई। उसके जाने का समय आया। इबादत के समय, नमाज में, अंतिम समय है जीवन का, अब मरने वाला है। वो कहता है, हे अल्लाह, ए खुदा देख, मैंने जीवन भर खोटे सिक्के लिए पर कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैं भी खोटा सिक्का हूं, तू भी मुझे अब स्वीकार करना। प्लीज डू नॉट रिजेक्ट मी। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, सब लोगों ने मुझे झूठे सिक्के देते रहे। अब मैं तेरे द्वार पर आ रहा हूं। मैं भी कौन हूं? एक झूठा सिक्का हूं, तू भी मुझे स्वीकार कर। ऐसी विनम्रता कि हमने कुछ भी नहीं किया, अभी तो करना बहुत बाकी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो आज उन नियमों की चर्चा नहीं करेंगे, कल उन 3 नियमों की चर्चा करेंगे।
करने को बहुत आसान है एक रीति से देखो तो, परंतु जिसके मन में ही विद्रोह है, नियमों के प्रति विरोध है, उनके लिए सबसे कठिन है। पर यदि ये कर दिए तो कुछ और हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा कि ये जो अशरीरीपन है, जो इतना कठिन लगता है, वो अत्यंत सहज हो जाएगा। ये शरीर एक ऐसा उपकरण बन जाएगा कि जिससे हम ये युद्ध आसानी से जीत सकेंगे। अभी आधे से ज्यादा ब्राह्मणों का शरीर ही साथ नहीं देता है, तो ये एक नई क्रांति है जिसकी हम कल से, आज से ही शुरुआत तो हो चुकी है। आज से ही सोचना है हम कहाँ बैठ गए, भट्टी में। और भट्टी का लक्ष्य क्या होता है? परिवर्तन। भट्टी का लक्ष्य क्या होता है? पकना। भरी यहां किस लिए आए हैं? भट्टी करने आए हैं, तप करने आए हैं, पकने के लिए आए हैं, जलने के लिए आए हैं। मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं मधुबन में, केवल खाने पीने के लिए नहीं आए हैं मधुबन में, वो तो वहां पर भी हो सकता है। इस भूमि में किस लिए आए? ये भूमि तपोभूमि है, धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, ये ब्रह्मा की कर्मातीत भूमि है। और ये भट्टी, जो लोग यहाँ है भी नहीं, वो भी यही समझे हम मधुबन में हैं, क्योंकि आप ये जो सुन रहे हैं ये मधुबन से सुनाया जा रहा है। और वो सुनाने वाला केवल हम नहीं है, ये आवाज केवल हमारी नहीं है, मधुबन की संगठित आवाज है। ये हम सब की ये भट्टी, आपकी भट्टी है, मेरी भट्टी है। और ये भी नहीं कि हम आपसे बड़े हैं और आप हमसे छोटे हैं, या ये भी नहीं कि हमारे पास अनुभव ज्यादा है या तपस्या ज्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है कि आप सभी हमसे, मधुबन निवासियों से अधिक तपस्वी है जो बाहर बैठे हुए हैं। बाबा कई बार कहते हैं, जो भील है वो अर्जुन से आगे है। भले शरीर से यहाँ है, पर हो सकता है हम शरीर से यहाँ है ही नहीं, केवल मन से यहाँ है ही नहीं। इसलिए जो दूर बैठे हुए इस भट्टी को सुन रहे हैं और इस भट्टी को करेंगे, वो भी यही समझे कि इन 108 दिन हम कहाँ हैं? मधुबन में ही है। मधुबन तप कुंड में है, मधुबन यज्ञ कुंड में है। मैं यज्ञ स्तंभ हूं। आज हम शांति स्तंभ पर गए थे तो एक बहुत अच्छा संकल्प आया कि मैं यज्ञ स्तंभ हूं। शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ। मैं कौन हूं? यज्ञ का स्तंभ हूं। और ये जो भट्टी है, ये जो साधना है, ये एकदम गुप्त रखनी है। बहुत अधिक इसकी कहीं पर भी चर्चा नहीं करनी है, केवल अपने तक ही रखनी है। और जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो उसकी चर्चा भी दूसरों से नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बिल्कुल तुम्हारे साथ मिलता जुलता है, वो भी वही तपस्या कर रहा है, तो उसके साथ थोड़ी चर्चा की कर सकते हैं। बाकी और किसी से यहाँ जो भी बातें सुनाई जाएगी उसकी चर्चा कहीं पर नहीं करनी है। जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है वो न करे। जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना है वो न सुने। और ये समझे ही नहीं कि इसे हम सुना रहे हैं, क्योंकि कल क्या सुनाना है इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। यहां तक कि आज जो सुनाना था उसके बारे में भी कुछ पता नहीं, क्योंकि आज तो हम इंग्लिश में क्या सुना रहे हैं उसके बारे में सोच रहे थे। इसके लिए क्या सुनाया जाएगा वो आपके साथ साथ हम भी सुनेंगे। तो बाबा टचिंग कराएगा। कुछ नया करना है, बस एक ही संकल्प। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय आ गया है। उठो हे सर्जगो, उठो हे शिल्पियों, कि नवयुद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ गया। अंधेरा आज गहरा है, समय का ज्ञान कहता है सकल जन मुक्त होंगे एक दिन। सबको मुक्ति देनी है। सबको मुक्ति देने से पहले स्वयं को मुक्त करना है। स्वयं को जीवन मुक्ति का अनुभव यहां कराना है। दरकती हिमशिलाए, सर्दियों के बाद हरदम ही बसंत आता रहा है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। प्रकृति की यह गति रही है। अंधेरा बहुत गहरा है, पराजय हो गई ये मानते, समर तो शेष है फिर भी, परंतु युद्ध अभी बाकी है, विनाश अभी हुआ नहीं है।
टाइम है, अब भी टाइम है। अब तक जो नहीं किया वो इस भट्टी में हमें करना है। और आपने ये देखा होगा, अष्ट शक्तियों की जो सीरीज थी, 8 दिन हर एक ने अलग अलग सुनाया, 90वें दिन सुशील भाई ने सुनाया। उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही, क्योंकि उन्हें 90वें दिन सुनाना था, तो हर एक को जिस ध्यान से सुना और हर एक की पॉइंट उन्होंने बताई। वो क्यों बता पाए? क्योंकि हर बार सुनते समय क्या सोच रहे होंगे कि ये मुझे बताना है, इसको मुझे रिवाइज कराना है, तो सिर पर आ गया था वो। तो सुना इसके लिए कैसे सुन रहे थे, एकदम चौकन्ना, अलर्ट एकदम। और खाली सुन नहीं रहे थे, उसके बाद उसे रिवाइज भी कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे। हम लोग तो सुनाने वाला भी भूल गया था, मैंने 25 पॉइंट सुनाए, मैंने 20 सुनाई, 8 सुनाई, कौन सी थी क्या पता, पर उनको सब पता थी। इसके लिए सुनने में फायदा ज्यादा है, सुनने में फायदा ज्यादा है। सुनाने वाले को तो अपनी मेहनत करनी पड़ती है, सुनाने वाले को पढ़ना पड़ता है, ये करना पड़ता है, पर जो सुनने वाले हैं उनके लिए फायदा क्या है कि वो कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे और फिर वो पॉइंट याद करने की कोशिश करे। पर जो सुनाने वाला है, उसने एक बार सुना दिया, वो अगले क्लास की प्रिपरेशन चालू कर देता है। उसने जो सुनाया वो करना वो भूल जाता है, उसके पास टाइम ही नहीं है। रादर उसने एक दिन पहले ही कर लिया है वो, पर सुनने वालों के ये फायदा है। तो और कुछ बातें ऐसी होती है कि बाबा कहते हैं ना, सामने सुनाने वाला बुद्धू से बुद्धू बैठा रहा, मैं क्या करता हूं, उसमें प्रवेश कर देता हूं, क्योंकि सामने वाले ज्यादा होशियार है। सुनाने वाला बुद्धू है, ये भी हो सकता है, और उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाए, ऐसी बातें निकल जाए कि वो उसको ही नहीं पता है उसने क्या बोला, पर उससे हम बदल गए। बाबा कहते हैं ना, ये जो संसार के गीत बजते हैं ना मुरली में, गीत बनाने वाला एक व्यक्ति, गीत गाने वाला दूसरा, जिन पर फिल्माया गया वो फिल्म के एक्ट्रेस वो तीसरे, सुनने वाले कुछ और अनुभव करने वाले ये बैठे इधर। मनोरेंद्र दादी थी, ये देखो, ये माता ये अनुभव कर रही है ये गीत को, चेहरा देखा है इसका वो तमिलनाडु का ग्रुप बैठा था, ये देखो काले काले, ये माता है ये अनुभव कर रहे हैं ये है बाबा की सजनियां, ऐसे करती थी तो हमें पकड़ना है कुछ बातों को, ऐसी गहरी बातों को पकड़ लेना है जिससे हमारा जीवन बदल जाए। ठीक है, तो आज से ये संकल्प करके चलना है कि हम एक यज्ञ कुंड में बैठे हैं, हमें आगे बढ़ना है और वो करना है जो आज तक किया नहीं था। एक लास्ट कविता, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी रुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वजा लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न कर निकाल लो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो सभी स्थिर बैठेंगे, आंखें बंद, मन को एकाग्र कर देंगे, बाबा के सामने समर्पित कर देंगे और बाबा को कहेंगे कि आज तक मैंने जो नहीं किया अब वो मुझे करना है। इन 108 दिन की भट्टी से पूर्ण परिवर्तन होकर ही बाहर निकलूंगी। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है, उठो ओ नौजवानों,
उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।